2017 में मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर। उस टाइम पर यार बहुत मुश्किल होता था क्योंकि पहले आप एक कैमरे से शूट करो, उसके बाद आपको एडिट करने के लिए सिस्टम की ज़रूरत है, फिर थंबनेल बनाने के लिए भी सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन आज 2022-2023 में बहुत आसान हो गया है। फ़ोन से आप शूट कर सकते हो, फ़ोन पे एडिट कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, थंबनेल आप फ़ोन पर ही बना सकते हो। जितना आसान ये हो गया है उतना ही आसान हो गया है ऑनलाइन स्टडीज़। आज का जो मेरा यहाँ टॉपिक है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इस पे रिसर्च करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ। इसमें ना 2-3 कहानियाँ पैरेलल चलेंगी तो आप समझिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। और एंड में ना जो इसका मोरल है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसे हम लोग एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग से मेरा मतलब है पेरेंट्स और उनके बच्चे, जो वो लाखों के लाखों रुपए इन कोचिंग सेंटर्स पे लगाए जा रहे हैं। तो कहानी यूँ थी कि कोविड के टाइम में सारी चीज़ें जब ऑफलाइन से ऑनलाइन पर शिफ्ट होने लगी, तो एक कंपनी थी जो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी। उस कंपनी का नाम था बायजूस। बायजूस ने उस कोविड के फेज़ के बाद भी वो ग्रो करती रही, जब उन्होंने आकाश को भी ओवरटेक कर लिया। उसके पीछे की कहानी ये थी कि जब सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई थी तो बच्चों का जो ध्यान है ना, वो सारा का सारा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट होने लगा। आकाश जो है वो फुली ऑपरेशनल था ऑफलाइन में, ऑनलाइन में उसकी इतनी अच्छी कमांड नहीं थी। तो बायजूस ने उस टाइम के बहुत ही बड़ी डील में आकाश को ओवरटेक कर लिया। अब ये बात है उसी कोविड के फेज़ की, कि वहाँ पर और भी कुछ लोग ग्रो कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एक ब्रांड है और कोई एक इंडिविजुअल है, हमेशा एक इंडिविजुअल की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा रहती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम सब ने फुटबॉल के बारे में बहुत सुना है। फुटबॉल एक ब्रांड है यहाँ पे, लेकिन अगर वहाँ पे मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो मेसी और रोनाल्डो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो रोनाल्डो और मेसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। क्या आप में से भी कोई ऐसा है? प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। तो यहाँ से ये पॉइंट मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि हमेशा एक ब्रांड से ज़्यादा जो इमेज रहती है, फैन फॉलोइंग रहती है, वो एक इंडिविजुअल की रहती है। यही कहानी यहाँ पर है। जैसे जैसे ये बायजूस और अन अकेडमी ग्रो कर रहे थे, साथ में ही ग्रो कर रहे थे कुछ इंडिविजुअल लोग जो उस टाइम पे जिनकी कोचिंग सेंटर नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ अलक पांडे सर, अमन धतरवाल सर, खान सर। हम सब ने नाम सुना है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ग्रो किए हैं पूरे कोविड के फेज़ में वो खान सर थे। तो पैरेलल पैरेलल सब ग्रो कर रहे हैं। उस टाइम पे एक कंपटीशन चल रहा था जहाँ पे ये कंपनीज हैं बायजूस और अन अकेडमी, इनके पास बहुत बड़ी फंडिंग थी, ये ग्रो करते जा रहे थे। वहाँ पे जितने भी ये ऑफलाइन सेंटर्स वाले हैं वो पीछे होते जा रहे थे। इसके पीछे भी एक रीज़न है। पहले क्या होता था कि जो मार्केटिंग स्पेंड होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। मार्केटिंग का जो सबसे अच्छा जरिया हुआ करता था वो होती थी न्यूज़पेपर मार्केटिंग, या फिर आप बिल बोर्ड्स पे अपनी मार्केटिंग करवा रहे हो। लेकिन कोविड के टाइम पे ये सारी चीज़ें भी बदल गई। इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग आ गया जो कि बहुत ज़्यादा चीप है और उसकी रीच उससे भी ज़्यादा अच्छी है, यूट्यूब मार्केटिंग। तो जितने भी ये ऑनलाइन जो रन कर रहे थे बायजूस वगैरह, इन्होंने अपनी धड़ाधड़ मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन कोई ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे थे वो थे अमन धतरवाल सर थे, जो अलक पांडे सर थे, खान सर थे। ऑनलाइन वाला जो कंसेप्ट है ये इतना ज़्यादा हिट क्यों हुआ? एक्चुअली क्या होता था, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई लड़का बिहार में रहता है और इसे एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले रहा है तो उसे जाना पड़ता था कोटा, दिल्ली में आना पड़ता था मुखर्जी नगर, उसे अगर यूपीएससी की कोचिंग लेनी है तो। अब किसी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को पहली बात तो दूर भेजना, फिर वहाँ पे जो रेंट है, वहाँ पे जो खाने के एक्सपेंसेस आएंगे, जो वहाँ पे डेली के जो एक्सपेंसेस आएंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। और जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो ये सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रेफर किया कि हम घर से ही ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो बायजूस अन अकेडमी थे, इन्होंने टीचर्स कहाँ से पकड़े? अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो भी बहुत ही फेमस फेमस टीचर्स थे जैसे कि कोटा वगैरह में हैं, इन्होंने क्या किया कि उन टीचर्स को हायर किया। उनके इन्होंने बनाए वीडियो लेक्चर्स। जब सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स बन गए 2, 3, 4, 5, 6 महीने में, तो जो बायजूस अन अकेडमी जैसी कंपनीज हैं, इन्होंने उनको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका अब यहाँ से ये एक्सपेंस बच गया जो वो टीचर को हर मंथ पे करते थे। अब वो टीचर्स दोबारा चले गए अपने पुराने उन्हीं किसी इंस्टीट्यूट्स में, या फिर उन्होंने स्विच कर लिया। इन कंपनीज ने आगे ग्रो करने के लिए क्या किया, इन्होंने टीचर्स हायर किए
जो कि प्रोवाइड करते थे डाउट क्लासेस, क्योंकि आपके पास एक वीडियो लेक्चर तो तैयार हो गया लेकिन कोई भी देखेगा तो उसके मन में डाउट आएगा, तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो इन्होंने कुछ टीचर्स हायर किए और उनकी सैलरी बहुत कम होती थी क्योंकि मोस्टली वो इंटर्न्स हुआ करते थे। अब आप इसको ऐसे समझिए, कोई भी लड़का एक बिहार, राजस्थान या फिर किसी एमपी, महाराष्ट्र वहाँ पर बैठा और उसे कोटा या फिर दिल्ली या फिर पुणे कोचिंग लेने जाना है, लेकिन अगर वो ये देख रहा है कि उस इंस्टीट्यूट का वो जो टीचर है उसके ऑलरेडी उन्हें अगर वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं तो उनके कितने एक्सपेंसेस बच जाएंगे, तो उन्होंने प्रेफर किया ऑनलाइन वाला मोड। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो ऑफलाइन वाले कोचिंग सेंटर्स हैं इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिरती गई। तो यहाँ से ये होता है कि इन इंस्टीट्यूट्स ने कैसे ग्रो किया, जिन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, जिसमें नाम थे बायजूस और अनअकैडमी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। उसके बाद होता है असली खेल शुरू, कि इन्होंने अपनी सेल्स टीम हायर की जब इनके पास सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हो गए। इन्होंने उस सेल्स टीम को वो डेटा दिया जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब की मार्केटिंग से इनके पास आया था। उस सेल्स टीम को इन्होंने हायर किया इंसेंटिव बेस पे, जहाँ पे बहुत अच्छा इंसेंटिव देते थे कि आपको कोर्स सेल करना है। अगर आप 1 या 2 महीने तक लगातार कोई भी कोर्स सेल नहीं कर पाते तो इनका सिर्फ एक फंडा होता था, एम्प्लॉय निकाल दो और नया हायर कर लो। फिर स्टार्ट होता है साल 2022, अलख पांडे सर को मिल जाती है फंडिंग उनकी और फिजिक्स वाला नाम की कंपनी स्टार्ट होती है। अमन दतरवाल जी ने भी अपने सारे के सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए होते और खान सर का भी काफ़ी नाम हो जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या था इन ब्रांड्स के बीच में और इन इंडिविजुअल्स के बीच में जिन्होंने बाद में अपनी कंपनी स्टार्ट की। बायजूस के पास कोई ऐसा नेम नहीं था जो कि सोशल मीडिया से ऑर्गेनिकली उठा हो। सेम कहानी थी अनअकैडमी के साथ, क्यों इतने बड़े नाम नहीं थे जितने अलख पांडे सर हो गए या अमन दतरवाल हो गए। इनके बीच में डिफरेंस ये था कि एक एक कोर्स की कीमत जो बायजूस और अनअकैडमी में 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख हैं, वही कोर्सेज आपको 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार में अच्छे फैकल्टीज़ के साथ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। खान सर की फ़ीस सिर्फ 7,000 रुपये है और मैंने उनका एक अभी इंटरव्यू सुना था हाल फिलहाल में, और मैं वो सुन के इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मैं बिल्कुल मतलब वो मेरे दिल को इतना टच कर गई। एक लड़की ने बोला कि सर ये ना आपका जो शाम का बैच है क्या आप इसको सुबह कर सकते हैं? तो सर ने कहा कि बेटा सुबह तो पॉसिबल नहीं है और सिर्फ एक बच्चे के लिए क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ना शाम को बर्तन धोने जाना होता है। तो खान सर ने उस पर ये रिप्लाई किया कि इन बच्चों से मैं ये 7,000, 5,000, 3,000 रुपये भी फीस कैसे ले लूँ। उन्होंने इस मोटिव से स्टार्ट किया कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पैसा कभी बीच में आएगा नहीं। उन्होंने कभी ना यार बिजनेस नहीं बनाया, जो कि ये बायजूस अनअकैडमी ने बना के रख दिया। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक दिल्ली में कोई टीचर है जिसकी सैलरी 80,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना है, गवर्नमेंट टीचर, तो सवाल ये है कि क्या वो 2 लाख रुपए का कोर्स अफोर्ड कर सकता है अपने एक बच्चे के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एवरेज 2 बच्चे होते हैं जनरली एक घर में, तो क्या वो एक बच्चे की फ़ीस 2 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है। जहाँ पे आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये कोर्सेज़ 11th-12th में वो स्कूल भी जा रहे हैं और साथ साथ ये कोर्सेज़ भी लेने हैं। स्कूल की फ़ीस अलग है, स्कूल्स के साथ जो ट्यूशन चल रहे हैं वो अलग हैं। इनके लिए ना ये बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर कैसे बना, क्योंकि आपने एक बार तो रिकॉर्ड करवा के रख लिया, ना आपका रेंट जा रहा है, ना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, ना ही आपकी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जा रहे हैं। आपने सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन डाल दी हैं, वहीं से सारा का सारा रन हो रहा है। बस जो आपका जा रहा है मार्केटिंग स्पेंड जा रहा है, सेल्स टीम पे जा रहा है, वहाँ पे आपका ध्यान है। पर क्या अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे? उससे तो यार बहुत बेहतर ये है कि जो ये फिज़िक्स वाला है, चाहे अमन दतरवाल है, चाहे खान सर है, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने जाके इनकी वेबसाइट्स पे चेक किया, 10,000, 15,000 रुपये फ़ीस है फिज़िक्स वाला के। खान सर की तो यार 7,000, 5,000। वो तो ये कहते हैं कि हम तो बच्चों को फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, ये जो फीस भी मैं ले रहा हूँ ना थोड़ी बहुत, वो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जहाँ पे ये अपना इंस्टीट्यूट डाल रखा है यहाँ का रेंट जाता है, यहाँ पे जो और फैकल्टीज़ रख रखी हैं उनकी भी फीस जाती है, वरना मैं ये रुपए भी ना लूँ। कंपनीज़ को कुछ नहीं लॉस हो रहा क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी फंडिंग है, उनके पास पैसा आ रहा है। लेकिन इन सब घपलों के बीच में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। खान सर, अमन दतरवाल सर, अलख पांडे सर, और भी हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट इन्होंने क्या किया
कि उस फीस को इन्होंने बहुत कम किया। जहाँ पे ये बायजूस अनअकैडमी जैसे जो ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये भी सोचने पर मजबूर हो गए हम आगे करें तो करें क्या, क्योंकि इनको लॉस हो रहा है। कुछ याद आया आपको ऐसा पहले हुआ था जियो के टाइम पे, जब एकदम से जियो आया था और उसने डेटा चार्जेस को के रेट इतने कम कर दिए थे कि बाकी सारी कंपनीज को अपने कम करने पड़े थे। और वो एक पूरा का पूरा एक बूम था टेलीकॉम के सेक्टर में। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट डेटा जो मिलता है वो इंडिया में मिलता है। तो क्या पता जो आज खान सर आज मेहनत कर रहे हैं, जो रेवोल्यूशन लेके आए हैं, क्या पता एजुकेशन सेक्टर में ये एक बूम हो, ये एक रेवोल्यूशन हो। और कुछ ही दिनों की बात है, आप देखिएगा कि जितने भी ये बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं ना, ये कैसे गिरते हुए नजर आएंगे। आपको टैबलेट देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, आपको यहाँ पे ये रिकॉर्डेड डाउट क्लासेस, और एक बार आप इनको पैसा पकड़ा दो ना, उसके बाद आप रिफंड निकलवा के देख लो इनसे। उस टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, आपको पसंद ना आए तो आप ये करवा लेना, वो करवा लेना, बाद में कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ इन फ्रॉड्स के चक्कर में ना पड़ें। आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है, बहुत हार्ड वर्क से आपके पेरेंट्स ने अर्न किया है। जब भी आप कोई कोर्स लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ पहले पूरी रिसर्च करिए, अच्छे से देखिए क्या क्या अवेलेबल है, कैसा है, कंपेयर करिए। आप कोर्सेज को कंपेयर करना स्टार्ट करिए कोर्सेज को, कि बायजूस आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फिजिक्स वाला आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, खान सर आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, या फिर अमन धतरवाल सर आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। आप कंपैरिजन करिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि यार ये जो आपके 1-2 साल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करियर बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये मेरा छोटा सा एफर्ट पसंद आया होगा। बहुत यार मेहनत लगी है रिसर्च करने में, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।